श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह है जो आपको किसी और के हाथों से एक न एक दिन जरूर मिलता है। वहीं एक बार की बात है जब एक गांव में रोहन और मोहन नाम के दो मित्र रहा करते थे। रोहन बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था। उसकी भगवान में बहुत आस्था थी। वहीं ठीक इसके उल्टा मोहन की भगवान में कुछ खास आस्था नहीं थी। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ जिगरी यार की तरह रहते थे। वो एक दूसरे के साथ इतने प्यार से रहते थे कि गांव के लोग दोनों को भाई मानने लगे थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद से वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गए। लेकिन फिर भी वो साथ में वक्त बिताना नहीं भूलते थे। फिर एक दिन मोहन के मन में ख्याल आता है कि कुछ बड़ा करना चाहिए और वो अपने दोस्त रोहन के पास जाता है। उसने अपने दोस्त से कहा, अरे रोहन यार, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। जितना कमाते हैं सब घर में खर्च में निकल जाता है, कुछ बचता ही नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी घर में चिक चिक होती रहती है। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करें? इससे हम ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे और हमारी लाइफ भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना सुनते ही रोहन ने कहा कि मोहन तू ठीक तो कह रहा है, लेकिन हम व्यापार किस चीज का करेंगे? तो मोहन ने कहा, क्यों ना हम लोग इत्र का व्यापार करें। तूने भी इत्र की दुकान में काम किया है और मैं भी इत्र के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ। दोनों मिलकर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण की कृपा रही तो हम लोग इसमें जरूर तरक्की भी करेंगे। तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? मोहन की बात सुनकर रोहन भी उसकी बात मान जाता है। अब सबसे पहले रोहन अपनी नई दुकान में सत्यनारायण की पूजा करवाता है और फिर दोनों ने इत्र का बिजनेस शुरू कर दिया। दोनों दिन भर मन लगाकर काम करते और जब शाम को दुकान बंद करने का टाइम होता तो पूरे दिन में वो जो भी कमाई होती उसे आपस में बांट लेते। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों को व्यापार में काफी फायदा होने लगा। एक साल में दोनों को इतना ज्यादा फायदा हो गया कि उन्होंने एक और दुकान खोल दी। लेकिन दो दुकानें होने के बाद भी दोनों अलग अलग फायदा नहीं लेते थे। तब भी दोनों दोस्त शाम तक जो भी कमाते थे आपस में बांट लिया करते थे। ये सब देखकर गांव के लोग भी दोनों की दोस्ती देखकर काफी खुश होते थे। दोनों दोस्तों ने अब इस व्यापार में इतनी तरक्की कर ली थी कि दोनों अब सेठ बन चुके थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन एक दिन मोहन के मन में दुकान में बैठे बैठे ख्याल आ जाता है। मोहन के मन में अब लालच पैदा हो गया था। उसने सोचा कि मैं अगर अकेले ही ये बिजनेस करूं तो सारे पैसे मेरे होंगे और मुझे ये रोहन के साथ बांटना भी नहीं पड़ेगा। तब तो मैं बिल्कुल महाराजाओं जैसा जीवन जीऊंगा। ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगे। अब इसका हल निकालते हुए उसने सोचा कि रोहन को मार देना ही एकमात्र समस्या का हल है। ये सोचकर उसने अपने दोस्त रोहन को अपने घर खाने में बुलाया। शाम को रोहन नहा धोकर श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद मोहन के वो घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उसके दोस्त ने बहुत सारा खाना बनवाया है जो सब उसकी ही पसंद का है। ये सब देखकर रोहन की आंखें नम हो जाती है। वहीं रोहन जैसे ही खाने के 2-3 निवाले मुंह में लेता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो अपने दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन तभी मोहन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, रोहन दोस्त, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम करो, मैं सब काम संभाल लूंगा। इसके बाद रोहन की मृत्यु हो जाती है। समय के साथ साथ लोग भी ये बात भूल गए और मोहन राजाओं की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। कुछ समय बाद मोहन को एक बेटा हुआ। मोहन काफी खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी बस कुछ ही दिनों तक रही, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत हमेशा खराब रहने लगी थी। 6 महीनों का होते ही उसका बेटा बीमार रहने लगा था। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मोहन ने अपने आधे से ज्यादा दौलत लगा दी, लेकिन उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। समय बीतता गया और उसके बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। 5 साल की उम्र में आते आते बच्चा अपने जीवन की आखिरी सांस लेने लगा। अपने बच्चे की हालत देखकर मोहन बिलक बिलक कर रोने लगा। तभी उसका बेटा हंसने लगा और बोला कि अरे ओ मोहन, अब क्यों रो रहा है तू? जब तुमने अपने दोस्त को जहर देकर मार दिया था तब तो नहीं रोए थे तुम। तभी मोहन चौंक गया। इसके बाद बच्चा बोला कि मैं वही दोस्त हूँ तुम्हारा जिसका पैसा हड़पने के लिए तुमने उसे मार दिया था। लेकिन देखो, अब मैं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लेकर अब वो सारा पैसा हड़प लिया है। जो कुछ तुम्हारे पास बचा कुचा है वो भी इस बच्चे की अंतिम क्रिया में वसूल हो जाएगा। इतना कहकर वो बच्चा मर गया। इससे ये बात तो साबित हो गई दोस्तों कि श्री कृष्ण कभी धोखा देने वालों को माफ नहीं करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे पेज को फॉलो करिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।